आज का क्वेश्चन में था आपका अल्टरनेट डेज पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी काम को करता है मान लीजिए 10 दिन में, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। ए अकेले करेगा तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, बी अकेले करेगा तो 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि ये काम होता है अल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज के हिसाब से, अल्टरनेट डेज से क्या मतलब है कि बारी बारी से एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर, मतलब बारी बारी से काम होता है एक दिन छोड़कर। क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन में क्या आता है ना कि अल्टरनेट डेज में या तो ए स्टार्ट फर्स्ट, ए स्टार्ट फर्स्ट चाहे बी स्टार्ट फर्स्ट, या तो ए काम शुरू करेगा चाहे बी काम शुरू करेगा। अल्टरनेट डेज में या तो ए काम शुरू करेगा चाहे बी काम शुरू करेगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज साथ में होता कि स्टार्ट वर्क टुगेदर। क्वेश्चन में होता है कि दो आदमी एक साथ काम शुरू करता है, ऐसा कुछ कहा गया है। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ पड़ा हुआ है तो पहला दिन भी दोनों करेगा ए और बी, दूसरा दिन भी ए और बी करेगा। अल्टरनेट डेज का मतलब है कि बारी बारी काम करेगा, तो पहला दिन अगर आज ए करेगा तो कल बी करेगा, परसों फिर ए करेगा, जस्ट उसके नेक्स्ट डे फिर बी करेगा। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट डेज। एक दिन छोड़कर अगला दिन बारी बारी काम करना। तो आज ए का बारी है, कल बी की बारी आएगी, परसों फिर ए की बारी है, नेक्स्ट डे फिर बी की बारी है। यही सिलसिला तब तक चलेगा जब तक काम पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। अब जरा इसमें ये समझिए कि एक काम को करने में मान लीजिए 2 दिन का समय लगा, एक काम को करने में 2 दिन का समय लगा। आपसे पूछा जाएगा कि आधा काम करने में कितना समय लगेगा, तो क्या बताइएगा। एक काम को करने में अगर 2 दिन का समय लगेगा तो आधा काम करने में क्या करिएगा, तो सोचिए कि यहाँ पे हाफ कर दिए तो यहाँ भी हाफ करिएगा। 2 का आधा बोलिएगा तो कितना बोलिएगा, 1 दिन का टाइम, 1 दिन लगेगा। अगर हम बात करते हैं ऐसे कि एक काम करने में 2 दिन, तो आपसे कहा जाएगा यहाँ पे कि 1/4 काम, तो 2 दिन का 1/4 मतलब आधा दिन लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसी हिसाब से काम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग अभी। यहाँ पे शुरुआत कैसे करते हैं एक बार समझ लीजिए। दस अब 15 का एलसीएम पकड़ेंगे तो 30। यहाँ पे 30 आम खाने का टारगेट। 10 दिन में 30 आम खाता है तो एक दिन में बोलेंगे 3 आम खाएगा। 15 दिन में 30, एक दिन में बोलेंगे 2। 10 दिन में 30, एक दिन में बोलेंगे 3। 15 दिन में 30, एक दिन में बोलेंगे 2। अब जरा सोचिए अल्टरनेट डे के हिसाब से। अब आज पहला दिन, दूसरा दिन, यहाँ पर डे बोल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। अब स्टार्ट अगर करता है ए, मान लीजिए अगर ए शुरू करेगा तो पहला दिन ए की बारी है, सोचिए। सेकेंड डे बी की बारी है, तीसरा दिन ए की बारी, चौथा दिन बी की बारी,
पांचवा दिन ए की बारी, छठा दिन बी की बारी, सातवां दिन ए की बारी, आठवां दिन बी की बारी, नौवां दिन ए की बारी, 10वां दिन बी की बारी, 11वां दिन ए की बारी, यहाँ पर बी की बारी, यहाँ पर ए की बारी, यहाँ पर बी की बारी। अब सोचिए कितना नंबर ऑफ मैंगोज खाता है। सोचिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज की बारी है, तो पहला दिन ए आएगा तो 3 खाएगा, दूसरा दिन बी आएगा 2 खाएगा, तीसरा दिन फिर ए 3 खाएगा, ये फिर 2 खाएगा, 3 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 2 खाएगा, 3 2 3 2। कुल मिलाकर आप जोड़ लीजिए तो कितना हो रहा है, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। आप बोलेंगे यहाँ पे 5 आम खाया, यहाँ पे बोलेंगे 5 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 खाया। कुल मिला के दिख रहा है आपको, कुल मिला के दिख रहा है आपको कि 30 आम पूरा हो चुका है। 30 मैंगोज की बारी है, 30 आम पूरा हो चुका है। टोटल आप बोलेंगे कि 30 मैंगोज आपका पूरा हो चुका है। अब पहला दिन अगर ए शुरू करता है, सोचिए तो ये पेयर क्या बना कि 2 दिन का पेयर बोलेंगे। यहाँ से काम क्या बोलेंगे, अब 2 दिन का जो पेयर आपका बन रहा है, आज ए खाया, कल बी खाया, तो 3 2 5, फिर तीसरा चौथा में ए और बी 3 2 5, फिर पांचवा छठा 3 2 5, फिर 7 8 में 3 2 5, फिर 9 10 में 3 2 5, फिर 11 12 में 3 2 5। ये आपका पेयर बनता हुआ जा रहा है। तो आपको देखना है कि रिपीटेशन किसका है, तो रिपीटेशन बोलेंगे पेयर का है। क्या पेयर रिपीट करता है, तो ए और बी का बारी है, ए और बी का 3 और 2 के हिसाब से, बस इसी हिसाब से ये रिपीट कर रहा था। तो क्या करिएगा, सोचिए दिक्कत अगर बनेगा तो बताइएगा। यहीं पे ए अगर शुरू करेगा तो पहला दिन ए की बारी है, दूसरा दिन बी की बारी, फिर तीसरा दिन ए की बारी, चौथा दिन बी की बारी। अगर ये काम बी शुरू करता तो जहां पर हम लोग ए को लिखे थे वहां पर किसको लिखना होता, बी को। जहां पे आप ए को शुरू किए थे वहां पे बी को लिखना होता है। अगर बी स्टार्ट फर्स्ट तो पहला दिन बी की बारी, दूसरा दिन ए की बारी, तीसरा दिन फिर बी की बारी, चौथा दिन ए की बारी, पांचवा दिन बी की बारी, छठा दिन ए की बारी, सातवां दिन बी की बारी, आठवां दिन ए की बारी, फिर नौवां दिन बी की बारी, 10वां दिन ए की बारी, फिर नेक्स्ट डे बी की बारी, अगला दिन ए की बारी। तो ये सोचिए कि जो काम शुरू करता है वो हमेशा अल्टरनेट डे में कब, तो ऑड नंबर ऑफ डेज में आता है। जो काम शुरू करेगा वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ डेज में आएगा। कौन, तो जो स्टार्ट करता है काम को, जो काम शुरू करेगा, जो काम स्टार्ट करेगा, वन हु स्टार्ट द वर्क, वन हु स्टार्ट्स द वर्क, जो काम शुरू करता है, जो काम शुरू करता है वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ डेज में आएगा। मतलब क्या हुआ कि पहला दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, पांचवा दिन आएगा, सातवां दिन आएगा, इसी हिसाब से। कौन, जो काम शुरू करता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि हमेशा ऑड नंबर ऑफ डेज में आएगा, विषम दिनों में आएगा, विषम दिनों में आएगा, विषम दिनों में आएगा। ये पहला दिन में आएगा, तीसरा दिन में आएगा, पांचवें दिन में आएगा, सातवें दिन में आएगा, इसी हिसाब से बोलते चलेंगे हम लोग। यहाँ तक में किसी को अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। ये 30 मैंगोज का टारगेट था, तो आपको क्या दिखा कि जितना भी आदमी रहेगा, 2 आदमी था तो बस 2 पेयर लिया गया है। मतलब ए और बी 2 आदमी है, इसीलिए 2 टर्म का एक पेयर बन के आया है। ठीक है, अगर इसी में होता है ए बी सी 3 आदमी, तो फिर 3 आदमी का 3 टर्म मिला के एक पेयर बनाते हैं आप। तो यहाँ पे बस ए और बी 2 आदमी का था, इसलिए 3 और 2 में रिपीटेशन गया है। अब पहला दिन मान लीजिए कि बी की बारी आती, तो बी क्या होता, यहाँ पर बोलते कि बी अगर 2 आम खाता है तो बोलते ए आपका 3 आम खाएगा, फिर बी का 2 आएगा, फिर ए का 3 आएगा। तो अल्टीमेटली 2 दिन में तो 5 ही आम खा रहे हैं ना, चाहे ए शुरू करे तब, चाहे बी शुरू करे तब। बस कहना यही था कि ए शुरू करे चाहे बी शुरू करे, रिपीटेशन कब होगा, तो तीसरा दिन के बाद से। पेयर का रिपीटेशन कब, तो बोलिएगा थर्ड डे से। मतलब पहला दिन ए का बारी है तो दूसरा दिन बी का बारी। ठीक है, अगर बी शुरू करेगा तो पहला दिन बी की बारी है, दूसरा दिन ए की बारी। तो ए और बी मिलाकर अगर हम बात करें अल्टरनेट डेज के हिसाब से, तो ए और बी चाहे ए शुरू करे तब, चाहे बी शुरू करे तब, पहला दिन ए तो दूसरा दिन बी, चाहे पहला दिन अगर बी करेगा तो दूसरा दिन ए करेगा। तो आप बोलिएगा कि 2 दिन को आप एक पेयर बनाइएगा, तो ये रिपीटेशन कब, तो बोलिएगा हर एक दूसरा दिन पे रिपीटेशन जाएगा पेयर का।
ठीक है। तो पहला चीज यही समझना था आपको कि जितना आदमी है उतने जितना आदमी रहेगा उतना टर्म का एक पेयर तैयार कर लीजिएगा बस। यहाँ तक में अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि अलग अलग आप निकाल के तब तो बना के दिखा दिए कि भाई टोटल कितना दिन लगा, तो आप बोलेगा टोटल मिला के 12 दिन हमको लगा। चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, बोलिएगा 12 दिन लगा। एक बार समझिए फिर से। अगर काम ए शुरू करता है, ए करता है किसी काम को, हम यहाँ पे कम ही ले रहे हैं। ए करता है 4 दिन में पूरा काम, बी करता है मान लीजिए 6 दिन में पूरा काम। आपसे कहा कि अगर ए शुरू करेगा तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए शुरू करेगा तो कितना दिन में होगा, बी स्टार्ट्स फर्स्ट, बी शुरू करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। आपसे कहा कि 4 और 6 का एलसीएम पकड़ेंगे, 4 6 का एलसीएम मिला के 12 आम खाने का टारगेट बता दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है, दिक्कत होगा टोकिएगा, आप यहीं पे रुकिएगा। अब जरा सोचिए कि 4 दिन में 12 आम खाता है तो एक दिन में कितना पीस खा पाएगा। 4 दिन में 12, एक दिन में बोलिएगा 3 आम खाएगा, 6 दिन में 12 तो एक दिन में बोलिएगा 2 आम खाएगा। अब जरा सोचिए कि हम ए के लिए काम कर रहे हैं। अभी पहला काम किसके लिए कर रहे हैं, ए के लिए। अगर ए स्टार्ट करेगा फर्स्ट तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको डे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पर्सन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्क, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका वर्क। आप जरा सोचिए कि अगर ए स्टार्ट फर्स्ट, पहला दिन ए की बारी है, ए आएगा तो पर्सन ए काम क्या करेगा, तो ए आएगा तो 3 आम खा लेगा। ठीक है। अब सेकेंड डे किसकी बारी, बी की बारी। आप जरा सोचिए कि बी आएगा तो 2 आम खा लेगा। अब पेयर तो यही ना बन के आया अपना, 3 और 2 का पेयर बन के आया, मतलब ये लोग 2 दिन में 5 आम खा लेगा। अब तीसरा दिन किसकी बारी है, थर्ड डे, बोलिएगा कि ए आएगा तो 3 आम खाएगा। अब सोचिए दूसरा दिन किसकी बारी है, नेक्स्ट डे चौथा दिन, बी आएगा फिर से 2 आम खाएगा। आप बोलिएगा ना यहाँ पे भाई कि 3 और 2 मिला के 5, मतलब एक पेयर आपका 2 दिन का एक पेयर बनता जा रहा है। देख रहे हैं आप, 2 दिन का एक पेयर बनता जा रहा है। ये आप एक पेयर जो बना, एक पेयर बना कितना दिन का, एक पेयर का मतलब है 2 डेज, 2 दिन का एक पेयर बनता जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। अगर ए काम शुरू करेगा तो पहला दिन ए की बारी है, 3 आम खाया, दूसरा दिन बी की बारी है, 2 आम खाया, तो 3 और 2 मिला के 5 आप बोल दिए एक पेयर। फिर तीसरा दिन ए की बारी है, 3 आम खाया, चौथा दिन बी की बारी है, 2 आम खाया, 5 आम खा लिया ये लोग। अब ये आप बोलिएगा कि एक पेयर, फिर देख रहे हैं कि अब एक पेयर ये भी तैयार हो गया आपका, एक पेयर मतलब 2 दिन का एक पेयर बोल रहे हैं हम लोग, 2 दिन का एक पेयर बोल रहे हैं। अब क्या हुआ सोचिए, 5वें दिन की बात हम करें, 5वां दिन कौन आएगा, तो ए आएगा। अब आप बोलेगा सर ए 3 आम खाएगा, तो भाई मेरे सोचो कि पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, तो 5 5 मिला के 10 आम तो खा गया ये लोग। अब काम ही कितना बचा हुआ है वही तो देखना पड़ेगा। इसका इफिशियंसी भले 3 आम खाने का है, 5वां दिन आएगा तो ये भर दिन काम करेगा तो 3 आम खा सकता है। लेकिन आप बोलिएगा ना कि 4 दिन में, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज आपसे पूछे कि रिमेनिंग वर्क्स क्या बचेगा, तो क्या बोलिएगा, 4 दिन के बाद शेष काम क्या बचेगा, तो बोलिएगा 12 में से 10 आम ये लोग खा चुका, तो बचा केवल 2 आम, बचा केवल 2 आम। ये तो समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि 4 दिन में, आफ्टर 4 डेज, 4 दिन में 12 में से 10 आम ये लोग खा गया है, तो बचा है केवल 2 आम। अब 5वां दिन है ए की बारी, 5वां दिन ए की बारी है। अब ए आएगा तो सोचिए कि ए आया तो देखा कि अब बचा हुआ केवल 2 आम है, बचा हुआ केवल 2 आम है, और इसका इफिशियंसी कितना है, तो 3 आम खाने का। तो जब 3 आम रहेगा, 3 आम रहेगा तब ना बोलिएगा एक दिन का टाइम लेगा ए। लेकिन जब एक आम होगा तो क्या बोलिएगा, 1/3 डेज। बचा हुआ केवल 2 आम, तो क्या लिखिएगा, 1/3 इंटू 2, मतलब लिखना पड़ेगा 2/3 डेज, लिखना पड़ेगा 2/3 डेज। तो 4 दिन तो पहले से आप काम कर चुके, 4 दिन पहले से काम कर चुके, और 2/3 दिन अब आप यहाँ से बोल दीजिएगा, 4.2/3 दिन, यही आपका आंसर होगा। किसके लिए, जब ए काम शुरू करेगा तब के लिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलना रे भाई लोग।
अभिषेक, बबीता, विपिन, दीपक, दिक्कत है तो बोलिए भाई। कृष्ण कुमार, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, महादेव जी, मृत्युंजय, निशा, निशी, पंकज जी, प्रियंका, किसी को दिक्कत है? रोहित भाई, समीर, सती, दिक्कत है तो बोलिएगा। तेज, उत्तम, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। अच्छा निशी, 5 डेज फिर से, ठीक है दीपक भाई, आपको दिक्कत नहीं है। निशा गुप्ता फिर से समझिए, निशी समझिए, बबीता समझिए, आपसे कहा क्या गया है फिर से समझिए। आपसे कहा क्या गया है फिर से देख लीजिए एक बार, हम फिर से इसको बैक कर देते हैं। आपसे टोटल काम क्या था? आपसे कहा गया था कि ए काम करता है 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में। ए काम करता है 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में। अगर काम ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, काम बी शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया था। आपसे कहा गया कि काम होता है अल्टरनेट डेज, बस यही बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट डेज में काम होता है, आपसे ये कहा गया है काम आपका चलता है अल्टरनेट डेज में। काम आपका चलता है अल्टरनेट डेज। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी। हम लोग शुरू कर रहे थे पहला के लिए कि जब ए काम शुरू करेगा तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। टोटल काम क्या था अपना, इसी 12 को ना, जो 4 और 6 का एलसीएम निकाल के 12 लाते हैं, इसी को ना बोलते हैं आपकी टोटल वर्क है मेरा। पूरा काम कितना है, तो 12 आम खा लेना है, यही मेरा काम है। अगर ए शुरू करेगा तो क्या होगा, सोचिएगा कि पहला दिन अगर ए की बारी, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, आप बोले कि ए काम शुरू करेगा तो क्या होगा, तो पहला दिन डे 1 में पहला दिन ए की बारी है, ए आएगा तो 3 आम इफिशियंसी है ए दिन में 3 खाने का। 4 दिन में 12 तो ए दिन में 3, 6 दिन में 12 तो ए दिन में 2, इफिशियंसी आपको मालूम चल गया है। तो पहला दिन ए की बारी है, 3 आम खाया। दूसरा दिन बी की बारी है, 2 आम खाया। 3 2 5 आम खत्म, अभी भी 7 आम बाकी है। तीसरा दिन ए आता है तो 3 आम खाता है। 3 2 5 3 8 आम खत्म हो चुका है, अभी भी 4 बाकी है। चौथा दिन बी की बारी है, बी आया तो बी इसमें से 2 ही आम खा पाया, इफिशियंसी उसका वही है। 4 दिन खाने के बाद देख लिए कि 10 आम खत्म हो चुका है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर होगा, उषा कुमारी बहुत लेट से घुस रहा है रे। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि 4 दिन के बाद 4 दिन पूरा हो चुका है, तो आप देख लिए कि 10 आम खत्म हो चुका है, 4 दिन में 10 आम खत्म हो चुका। आपसे पूछेंगे कि अब शेष काम कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क क्या है, तो बोलिएगा 12 में से तो 10 आम खत्म हो चुका है, ये तो फिनिश हो चुका है। 12 में से 10 आम खा चुका, तो बोलिएगा शेष काम क्या है, तो 2 आम खाने का है शेष काम। 5वां दिन किसकी बारी आएगी, आप जिस जो काम शुरू करेगा और डेज में तो वही आएगा। पहला दिन ए की बारी, दूसरा दिन बी की बारी, तीसरा दिन ए की बारी, चौथा दिन बी की बारी, 5वां दिन फिर से ए की बारी है। अब हम बोलेंगे कि 5वां दिन 5th डे में पहुंच गए, 5वां दिन पहुंच गए, 5th डे क्या होगा, तो 5th डे ए आएगा, ध्यान से समझिएगा, ए आएगा। ए को कितना समय लगेगा, 5वां दिन तो ए पहुंचा, 4 दिन का काम पूरा हो चुका है। आप क्या लिखिएगा कि 4 दिन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद अब 5वां दिन कितना, अगर ए की बारी है, आप बोल रहे हैं कि 2 आम बचा हुआ है, ए आएगा तो ए का इफिशियंसी है 3 आम खाने का, तो 3 आम रहेगा तब ना दिन भर का टाइम लेगा, तो आप बोले कि हाँ 5वां दिन पूरा खत्म हो गया सर। अगर 3 आम होता तो बोलते दिन भर का टाइम लगेगा, बोलिएगा 5 दिन पूरा पूरा लग जाएगा, लेकिन है 2 आम, तो 3 आम रहेगा तो बोलिएगा 1 दिन का समय लगेगा। अगर 2 आम है तो कितना दिन का समय, हाउ मेनी डेज, तब बोलिएगा आप 1/3 इंटू 2, मतलब 2/3 डेज, मतलब 1 दिन से कम लगेगा। 0.66 का मतलब है कि आधा टाइम से कुछ ज्यादा, हाफ डे से कुछ ज्यादा लगेगा, 2/3 टाइम लगेगा। तो 5वां दिन कितना, तो आप बोलेगा 2/3 टाइम लगा, 2/3 डेज लगा। 2/3 का मतलब 1 दिन पूरा नहीं, 3/3 होगा तब ना 1 दिन बोलिएगा, बस खत्म कहानी है। यहीं पे 2/3 डेज बोलिएगा, तो 4 दिन तो पूरा काम हो चुका था, 4 दिन का काम पूरा हो गया था, और 2/3 दिन का काम 5वां दिन जो आया, वो 5वां दिन में पूरा पूरा दिन नहीं लगा। अगर पूरा पूरा लग जाता तो आप बोलते 5 दिन टोटल, तो अब इसी को बोलिएगा 4.2/3 दिन। ए काम शुरू करेगा तो अल्टरनेट के हिसाब से 4.2/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? एक बार हम समझाते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से बी के लिए, नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए।
ए काम करता है 4 दिन में पूरा पूरा, बी काम करेगा 6 दिन में पूरा पूरा। आपसे कहा कि काम होता है अल्टरनेट वर्क, ये अल्टरनेट डेज में काम होता है। आपसे कहा कि बी स्टार्ट्स फर्स्ट, अगर बी काम शुरू करेगा तो क्या कहानी बनेगा। अगर बी स्टार्ट्स फर्स्ट, अगर हम आपसे बोल दिए कि काम बी शुरू करता है तो क्या होगा, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, पहला काम 4 6 का एलसीएम पकड़ेंगे तो बोल देंगे 12, 12 मैंगोज खाने का टारगेट, सबसे पहला काम तो यही करेंगे। अब इफिशियंसी निकालेंगे, 4 दिन में 12 आम खाएगा तो एक दिन में 3 आम खाएगा। अब 6 दिन में 12 तो एक दिन में 2 आम खाएगा। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा सोचिए। तो पहला दिन डे यहाँ पे लिख दिया गया, सोचिए डे लिख दिया गया, यहाँ पे आपसे बोल दिया पर्सन लिख दिया कि भाई काम कौन शुरू करेगा, यहाँ पे डे हो गया, यहाँ पे पर्सन हो गया, यहाँ पे आपसे वर्क लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, पहला दिन किसकी बारी है, आप बोले कि बी स्टार्ट फर्स्ट, डे 1, पहला दिन कौन आएगा, बोलिएगा बी आएगा। पहला दिन कौन आएगा, बी, बी क्या करेगा, 2 आम खाया। दूसरा दिन कौन आएगा, बोलिएगा ए आएगा, ए क्या करेगा, बोलिएगा 3 आम खाएगा। फिर तीसरा दिन कौन आएगा, तीसरा दिन बोलिएगा बी आएगा, बी क्या करेगा, बोलिएगा 2 आम खाएगा। अब चौथा दिन कौन आएगा, तो भाई ए आएगा, ए क्या करेगा, तो भाई इसमें से 3 आम खाएगा। कुल मिला के आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 और 3 मिला के 5 आम खा गया। यहाँ पे 2 और 3 मिला के 5 आम हो गया, 10 आम तो खत्म हो गया। अब जरा सोचिए कि 5वां दिन किसकी बारी है, फिफ्थ डे। आप बोलेंगे कि 5वां दिन तो फिर से बी की बारी, जो काम शुरू करता है वही अल्टरनेट, वही और डेज में आता है। 5वां दिन बी की बारी है। अब आपके पास काम कितना बचा हुआ है, इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि कुल मिला के आफ्टर 4 डेज, 4 दिन जब बीत चुका है तो मेरे पास 10 आम खत्म हो चुका है। 12 आम का टारगेट था, आप बोलेंगे कि 10 आम हम लोगों का खत्म हो चुका है। टारगेट था मेरा 12 आम खाने का, टोटल काम है 12 आम खाने का, 10 आम उसमें से खत्म हो चुका है। अब आपसे पूछेंगे शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, तो आप बोलेंगे 2 आम बाकी है। अब ध्यान से समझिए कि आप तो बोल दिए कि यहाँ पर 4 दिन का काम तो मेरा हो चुका है 4 डेज का, अब काम बाकी कितना है, कृष्ण कुमार, ठीक। चलिए यहाँ से क्या समझ में आया कि अब शेष काम आपका 2 आम बाकी है। अब 5वां दिन बी की बारी है, तो बी का तो इफिशियंसी ही है 2 आम खाने का, और 2 आम ही बाकी है, तो इसका मतलब समय कितना लगेगा, तो आप तो बोल रहे हैं कि 2 आम खाने में इसको लगता है 1 दिन, और इसके पास अब शेष में 2 ही आम है, मतलब 1 दिन तो पूरा पूरा लग जाएगा। तो 5वां दिन ई आएगा तो अपना 2 आम खा जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा कंप्लीट 5 डेज लगा, कंप्लीट 5 डेज लगा। आप बोलेंगे कि 4 दिन के बाद 5वां दिन बी की बारी है, तो बी आया तो फिर से उसको 2 आम बाकी था, 2 आम खाने में बी को लगेगा 1 दिन का टाइम, तो यही 4 और 1 मिला के आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि 5 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम। नहीं समझ में अगर आया है तो बताइए, किसी को भी दिक्कत है तो। चलिए डिटेल्स अगर समझ गए तो फिर से हम बात करते हैं एक बार। जो पहला क्वेश्चन दिए थे, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। आपसे कहा कि अल्टरनेट वर्क करना है, अल्टरनेट वर्क करना है। अगर ए स्टार्ट्स करेगा तो क्या होगा, ए स्टार्ट्स फर्स्ट तो क्या होगा, और अगर यहाँ पे बोला कि बी स्टार्ट्स फर्स्ट तो क्या होगा, बी स्टार्ट्स फर्स्ट तो क्या होगा। आपसे करना क्या है, 10 और 15 का एलसीएम पकड़ लिए तो ये हो गया 30, 30 मैंगोज खाने का टारगेट है। ए 10 दिन में काम करेगा, बी 15 दिन में काम करेगा, अकेले अकेले काम करता है तो ये 30 आम खाने में ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 15 दिन। 10 दिन में 30 आम खाएगा, इसका मतलब है इसका एफिशिएंसी 3 आम खाने का पर डे, ये एक दिन में 3 आम खा सकता है, सुबह को, दोपहरिया को, शाम को। बी का 15 दिन में 30 आम खाता है, एक दिन में 2 आम खा पाएगा, एक सुबह को एक शाम को। बी का एफिशिएंसी सुबह शाम काम करने का है, दिन भर में 2 आम खा पाता है, 2 आम खाएगा, बोलेगा एक दिन का काम पूरा किया। कौन, तो बी। सोचिए कि बी एक दिन में 2 आम खाता है, 2 दिन में 4 आम खाएगा, 3 दिन में 6 आम खाएगा, ऐसा करते करते 15 दिन बिताएगा तो 30 आम खत्म हो पाएगा बी से। जबकि ए के लिए क्या है, तो भाई ए सुबह दोपहरिया शाम खाता है, सुबह में एगो खाया, दोपहरिया में एगो खाया, शाम में एगो खाया,
तो दिन भर में 3 आम खाता है तो बोलते हैं कि एक दिन का काम पूरा हुआ। आपको करना क्या है, आपको समझना है यहाँ पे, आपको कैसे बनाना है उस चीज को समझिए। यहाँ तक तो आप ले आएंगे आराम से, यहाँ तक आप ले आएंगे कि सबका इफिशियंसी पकड़ के ले आए, आप यहाँ तक इफिशियंसी ले आए। अब आप इफिशियंसी निकाल दिए, पहला काम 10-15 का एलसीएम पकड़ लिए, इसको बोल दीजिएगा टोटल वर्क। ये पूरा काम क्या है, तो 30 आम खाने का काम है। ये बीच वाला आप जान रहे थे कि इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं, इसको इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। अब क्या, तो अब आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा कि ए और बी का, यहां से देखिए कैसे शुरू करिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे ए और बी का 1 डेज वर्क, ए और बी का 1 डेज वर्क। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाएगा, आप लिखिएगा सेम। आप क्या लिखिएगा कि ए और बी का एक दिन का काम, तो क्या लिखिएगा, दोनों मिलाकर तो लिखिएगा 3 और 2 मिला के 5 आम खाएगा, एक दिन का काम लिखिएगा। पहले आप एक दिन का काम ए और बी का 1 डेज वर्क लिखिएगा 5 मैंगोज खाने का, ठीक है। एक दिन में 5 आम खाएगा, बस आप क्या सोचिएगा उसको देखिए, एक दिन में 5 आम खाया तो कुल पेयर कितना बनेगा, टोटल पेयर कितना बनेगा, 5 आम वाला जो पेयर है वो कितना बनेगा। आप देखे थे पहला क्वेश्चन जो बनाए थे हम लोग यहाँ पे ए और बी का पेयर, तो सोचिए कि पहला दिन दूसरा दिन मिला के एक 5 बना था, फिर यहाँ पे दूसरा 5 बना था, फिर तीसरा 5 बना था, फिर चौथा 5 बना था, पांचवा बना था, फिर लास्ट में देखे छठा पेयर बना, तो जाके 30 आम खत्म हुआ था। 5 आम खाने का जो पेयर बन रहा था वो 2-2 दिन मिला के एक पेयर बन रहा था 5 आम खाने का। इसी हिसाब से हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो आप क्या बोलिएगा कि ए और बी का एक दिन का काम तो निकाल के ले आए, एक दिन का काम 5 आम खाने का। अब सोचिएगा कि ये 5 आम वाला पेड़ कितना दिन तक साथ में खा सकता है। एक दिन में 5 आम, 2 दिन में बोलेगा 10, 3 दिन में बोलेगा 15, 4 दिन में बोलेगा 20, 5 दिन में बोलेगा 25, 6 दिन में बोलेगा 30। मतलब ये लोग साथे साथे काम करेगा तो 6 दिन में पूरा आम खा जाएगा। अल्टरनेट को हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी अल्टरनेट को इग्नोर कर दिए। आपको देखना है कि टुगेदर में कब तक काम हो सकता है, एक साथ में काम कब तक हो सकता है। जितना लोग लिखे हैं पंकज, सतीश, कृष्णा, सबका ठीक है भाई, ये बस समझने दीजिए। आपसे कहा कि एक साथ टुगेदर में कितना दिन काम होता है, इस चीज को चेक करें आप, टुगेदर में कितना दिन तक साथ में काम कर सकते हैं उस चीज को चेक करिए। तो एक दिन में हम लोग 5 आम खाते हैं, साथ में काम करेंगे तो ये 30 जो आम खाने का टारगेट था, ये सोचिए कि कितना दिन तक साथ में खा सकता है। तो आप बोलिए कि इसमें तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ए और बी साथ में तो 6 दिन तक काम करेगा, अगर साथ में 6 डेज वर्क करेगा तो दिख रहा है हमको कि ये लोग 5 गुना 6 बराबर 30 आम खा जाएगा। ये 30 आम मेरा कंप्लीट हो जाएगा कितना दिन में, आप बोलिएगा 6 दिन में। आप यहां से लिखेंगे कि टुगेदर वर्क अगर पूछे, टुगेदर वर्क पूछे, टोटल नहीं सोचिएगा, इसको टुगेदर बोल रहे हैं। आपसे बोला टुगेदर वर्क अगर पूछेंगे कि साथ में कितना दिन, तो आप बोलिएगा कि साथ में 6 दिन, साथ में 6 दिन। तो साथ में 6 दिन टुगेदर मतलब कौन कौन लगा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि ए लगा हुआ है और बी लगा हुआ है, दोनों 6-6 दिन काम किया। ए भी 6 दिन काम किया है और बी भी 6 दिन काम किया। अब अगर हम बात करें कि चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, 6 और 6 मिला के बोलिएगा 12 दिन का काम। अभी छाप छुप नहीं करिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ जाएंगे छपा जाएगा एक ही बार में, परेशान नहीं होइएगा। वीडियो हम डाल देंगे अभी क्लास के बाद। यहाँ तक क्लियर है आपका? अभी छापने के फेरा में नहीं रहिएगा, समझने का कोशिश करिए, समझ जाएंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपसे करना है कि टुगेदर काम निकाले, और ये चूंकि पूरा कंप्लीट काम खत्म हो गया है तो बोलेगा 6 दिन तक साथ में काम किया, मतलब ए का भी 6 दिन का काम, बी का भी 6 दिन का काम, टोटल मिला के बात करेंगे तो बोलेगा अल्टरनेट के हिसाब से बात करेंगे तो ये कुल मिला के 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए शुरू करेगा तब भी, चाहे बी शुरू करेगा तब भी, काम हमारा 12 दिन में खत्म हो जाएगा। हम इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले बताए थे, क्वेश्चन दूसरा, कि ए करता है 4 दिन में और बी करता है 6 दिन में, अगर ए शुरुआत करेगा तो कितना समय लगेगा और अगर बी शुरुआत करेगा तो कितना समय लगेगा।
आपसे क्या बोला गया है, 4 और 6 का एलसीएम पकड़िएगा तो लिखिएगा 12। 12 मैंगोज खाने का टारगेट, 12 आम खाने का टारगेट। सबसे पहला काम यही करना है आपको, ध्यान से सब लोग समझिए। सबसे पहला काम यही करना है कि जो 4 और 6 दिया उसका एलसीएम निकाल के 12। आप बोलिएगा कि मेरा टोटल वर्क यही है, 12 आम खाने का काम है बस। अब इसके बाद आप इफिशियंसी निकालिएगा, 4 दिन में 12 आम तो 1 दिन में 3, 6 दिन में 12 तो 1 दिन में 2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये क्या था हमारा, तो आपको मालूम है कि भाई इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। कार्य क्षमता किसको, तो 1 दिन में किया हुआ काम, 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। यूनिट टाइम जो बताया था, यूनिट क्या था हमारा, डे है दिया हुआ, तो 1 दिन में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। कार्य क्षमता निकल गया। आपसे क्या बोले थे कि चाहे ए शुरू करे तब चाहे बी शुरू करे तब, ये अल्टरनेट वर्क पूछे तो हम पहला काम टुगेदर वर्क निकालेंगे बस। आप सोचिए कि ए और बी, ए प्लस बी लिख लीजिएगा ऐसे ही बाद में आप, ए प्लस बी का 1 डेज वर्क, पूरा बुर्बक टाइप से लिखिएगा इसको अभी। 1 डेज वर्क, 1 दिन का काम, तो लिखिएगा 3 और 2 मिलाकर 5। 1 डेज वर्क पूरा डिटेल्स इसीलिए लिख रहे हैं कि आप ऐसे ही लिखिएगा। आप लिखिएगा 1 दिन का काम मिला के 5। आप सोचिए कि ये 1 दिन में 5 आम दोनों मिलाकर खाता है तो कब तक साथ में खा पाएगा। आप बोलिएगा सर 1 दिन में 5 आम खाएगा, 2 दिन में 10 खाएगा, 3 दिन में 15, तो आम दिए थे 12 गो, आम दिए थे 12 खाने, 2 दिन तक तो साथ में 10 गो खा गए, तीसरा दिन तो काम में खत्म हो गया। 15 आम खा सकते हैं साथ में, लेकिन है तो 12 दिया हुआ। तो आपको चेक ये करना है कि टुगेदर में कब तक काम कर सकते हैं। जो टोटल वर्क दिया था टारगेट 12 आम खाने का, या तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाए चाहे कुछ बच जाए, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। क्योंकि 12 को आम दिया तो 15 को तो नहीं मांगने जाइएगा। आप खरीद के लाए 12 आम और खाइएगा 15 आम, ऐसा तो नहीं होगा। तो सीधा सीधा कहानी बस यही सोचना है कि जितना आम दिया या तो पूरा पूरा खा जाएंगे चाहे कुछ छोड़ देंगे, नहीं खा पाएंगे तब। तो आप बोलिए कि ए और बी मिलकर 1 दिन में 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करिएगा। टेबल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 सोचिए, 5 का पहाड़ा पढ़िएगा जब तक ये आइटम क्रॉस नहीं हो जाए। तो आप पढ़िएगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब 12 से ज्यादा, मतलब 3 दिन तक साथ में काम नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि 2 दिन तक साथ में काम कर सकते हैं। आप कहिएगा कि यहाँ पे कि ए और बी को साथ में कब तक काम, तो कहिएगा 1 दिन का काम अगर 5 है तो 2 दिन का काम 2 डेज वर्क अगर पूछे तो आप बोलिएगा कि 5 गुना 10 आम खा जाएगा ये लोग 2 दिन में। 2 दिन में कितना, तो 10 आम खा जाएगा। हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि रिमेनिंग वर्क्स कितना है भाई, शेष काम बताओ कितना, तो आप बोलिएगा 12 को दिया था, 10 को खत्म हो गया, 2 आम बाकी है। 12 में सोचिएगा कि 10 आम दिया था, 2, 12 आम दिया हुआ था, 10 आम आप खा गए, शेष 2 आम बाकी रह गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम आपको लिखना चाह रहे हैं कि जब हम आपसे बात करें कि टुगेदर वर्क कितना दिन चला, साथ में कितना दिन काम हुआ, तो आप बोलेंगे 2 दिन काम हुआ, 2 डेज। तो 2 दिन में कौन कौन लगा था, बोलेगा ए और बी दोनों लगा था। तो अब चाहे ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब, हम अगर आपसे पूछें कि अल्टरनेट डे के हिसाब से, अल्टरनेट डेज के हिसाब से अगर काम होता है, अल्टरनेट डेज के हिसाब से काम होता है, तो ये 2 दिन का काम जो दोनों मिलके किया अल्टरनेट करेगा, चाहे ए शुरू करे तब चाहे बी शुरू करे तब। ए भी 2 दिन काम किया, बी भी 2 दिन काम किया, इसका मतलब अल्टरनेट काम होगा, तो ये 4 दिन का काम था अल्टरनेट के हिसाब से। किसी को दिक्कत है, टुगेदर वर्क निकाल दीजिए 2 दिन का, अल्टरनेट जस्ट दो आदमी है, 2 गुना कर दीजिए 4 दिन। आप बोलेंगे चाहे ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब, 4 दिन तक तो काम होगा ही। चाहे ए शुरू करेगा तब चाहे बी शुरू करेगा तब, अल्टरनेट वर्क चूंकि पूछा है तो 4 दिन तक तो काम हुआ। 4 दिन के बाद भी मालूम है कि 2 गो आम बचा हुआ है। 4 दिन के बाद हमको पता चला कि 2 आम बाकी है। इस 2 आम का हिसाब कौन करेगा, अगर हम काम बी से शुरू करवाएंगे, काम मेरा अगर बी शुरू करने आएगा
तो आपको मालूम है कि जो काम शुरू करेगा वो ऑड नंबर ऑफ डेज में करेगा, विषम दिनों में करेगा। तो 4 दिन तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका। 5वां दिन किसकी बारी? जो काम शुरू करेगा उसी की बारी है। 5वां दिन बी की बारी आई। ये तो क्लियर है। 5वां दिन बी की बारी आई तो बी क्या करेगा सोचिए। बी का इफिशियंसी है 2 आम खाने का। बी आया और देखा कि उसका इफिशियंसी 2, एगो सुबह में खाएगा, एगो शाम में खाएगा। एक सुबह में खाएगा, एक शाम में खाएगा, और आके वो देख रहा है कि 2 ही आम उसको दिखा, बाकी है। तो बचेगा तो नहीं अब बी ए के लिए। ये तो 2 आम बाकी है, एगो सुबह में खाया, एगो शाम में खाया, दिन भर का काम कर लिया, चला गया। तो आप बोलिए कि 2 आम बाकी है तो 2 आम खाने में कितना समय लगेगा? तो भाई 2 आम खाने में उसको 1 दिन का टाइम लगेगा। बी को क्या हुआ? 1 दिन का टाइम लगा 2 आम खाने में। तो 4 दिन में 1 दिन जोड़िएगा तो बोलिएगा 5 दिन। 5 दिन में बी शुरू करेगा अगर, तो काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। आप बोलेगा ए शुरू करेगा तब क्या होता? तो ए शुरू करेगा तब क्या होता? तो 4 दिन के बाद तो 5वां दिन ए की बारी है। अब ए आया देखने, तो देख रहा है कि 2 ही आम बाकी है और इसका इफिशियंसी है 3 आम खाने का। तो 3 आम रहेगा तो बोलेगा 1 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन 2 ही आम बाकी है तो कितना समय लगेगा? तो यही ना आप बोलते थे कि डेज टोटल टाइम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते थे कि समय कितना लगा हमारा टोटल टाइम, तो आप बोलते थे कि टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। यही ना काम। तो वर्क कितना है? 2 आम खाने का, और इफिशियंसी कितना है? 3, इसीलिए 2/3 करते थे। तो आपसे क्या बोला गया कि जब 2 आम बाकी है तो कितना समय लगेगा? तो 1 दिन का टाइम तो लगेगा नहीं अब। तो आप क्या बोलेंगे कि 3 आम खाने में 1 दिन का टाइम, 1 आम खाने में 1/3 दिन का टाइम, 2 आम खाने में 2/3 दिन का टाइम। बस खत्म कहानी। तो 4 दिन में आप बोलिएगा 2/3 दिन आप जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर कहलाएगा यहाँ पर। 4.2/3 दिन अगर ए शुरू करेगा तब। मेरे ख्याल से कुछ तो क्लियर हुआ होगा अभी आपका। कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बताइए पहले एक बार। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? जल्दी आना बताइए, हम बढ़ेंगे आगे। 2-4 क्वेश्चन अभी और करवाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो पाएगा। चलिए क्लियर है पंकज जी, बढ़ते हैं आगे। तो एक बार मैसेज करिए, रिस्पॉन्स दीजिए, समझ में आपको आया तो ठीक है, दिक्कत है तो क्लियर करेंगे फिर से। रोहित भाई क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फिर से। ए किसी काम को करता है मान लीजिए 4 दिन में, 4 दिन 6 दिन किए थे, एक काम कर लेते हैं 5 दिन में, और बी को करवाते हैं मान लीजिए यही काम हम 8 दिन में। सोचिए, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। काम आपका अल्टरनेट वर्क होता है। अल्टरनेट, ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा। ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा। आपको करना क्या है ध्यान से समझिए। पहला काम करना है एलसीएम निकाल देना है। 5 और 8 का एलसीएम निकाल के ले आए 40। आपको बोलना है कि 40 आम खाने का कहानी है। 40 आम खाने का टारगेट है मेरा। टोटल वर्क क्या है? तो बोलिएगा 40 आम। आपसे कहा जा रहा है कि पहला काम आप इफिशियंसी निकालिए। अब इसके बाद टोटल वर्क निकाल दिए एलसीएम निकाल के, अब आप क्या करिए, इफिशियंसी निकालिए। तो 5 दिन में आप 40 आम खाते हैं तो 1 दिन में 8 पीस खा पाइएगा। 1 दिन में आप 8 पीस खा पाइएगा, 8 आम खाइएगा। 8 दिन में 40 तो 1 दिन में 5 आम खा पाइएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? आपसे जितना कहा जा रहा है ध्यान से समझिएगा। आपसे बोलेंगे कि ए और बी का 1 डेज वर्क, ए और बी का 1 डेज वर्क बोलिए, 1 दिन का काम कितना। अब इसके बाद क्या करना है, तो ए और बी का 1 दिन का काम देखना है आपको। ए और बी 1 दिन में कितना आम खा पाएगा, तो बोलिएगा 8 और 5 मिला के 13। आप बोलेंगे यहाँ पे 13 मैंगोज खाएगा 1 दिन में। बस यही 1 दिन का काम पहले निकाल लेना है, उसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है पंकज जी, हम अभी आपका आंसर पे ध्यान नहीं देंगे। चलिए यहाँ पे ए और बी का क्या करिएगा, आप अपना आंसर लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा जी लिखते चलिए। यहाँ पे ए और बी का 1 दिन का काम 13, यहाँ तो निकल गया। अब हमको करना क्या है, तो हमको ये करना है कि ये 13 आम जो खाने का निकल के आया, ये 13 आम कब तक साथ में ये लोग खा पाएगा, इसको सोचिए।
तो एक दिन में बोलिएगा 13 आम, 2 दिन में बोलिएगा 26, 3 दिन में बोलेगा 39, 4 दिन में बोलेगा 52। अपने पास दिया हुआ कितना था, आप बोलेगा दिया तो हुआ है केवल 40 आम खाने का, तो ये 13 आम खाता है एक दिन में, तो 3 दिन में ये लोग कितना खा पाएगा, 39 आम खा पाएगा। टारगेट को पार नहीं करेंगे, जितना आम है या तो पूरा का पूरा खा जाएंगे, चाहे कुछ छोड़ देंगे साथ में, बस इसको चेक करना है। तो आपको समझ में अब आ चुका होगा कि यहाँ पे हम लोग एक दिन का काम निकाले, उससे क्या निकालना है, तो उससे ये निकालना है कब तक साथ में काम हो सकता है। तो आपको लिखना होगा कि ए और बी कब तक साथ में करेगा, तो ये 3 दिन तक करेगा, 3 डेज वर्क, 3 दिन तक करेगा। एक दिन में 13 आम, 3 दिन में 13 तिया 39 आम, 39 मैंगोज, 39 मैंगोज। दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब यहाँ तक ये निकालने के बाद हम ये बाद में लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आप मुजबानी बनाइएगा अभी, लेकिन समझिए एक दिन में 13 आम खाया, 3 दिन तक साथ में काम करेगा, 39 खाएगा। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग वर्क कितना, तो 40 में से 39 निकल गया, तो लिखिएगा एक आम, एक आम। अब जरा सोचिए, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे अगर पूछे कि टुगेदर वर्क, अगर बोले कि साथ में कब तक काम किया, टुगेदर वर्क कितना, तो आप बोलिएगा साथ में तो 3 दिन काम किया, 3 डेज। तो पूछेंगे कि टुगेदर वर्क अगर 3 दिन चला, तो अल्टरनेट वर्क कितना दिन चलेगा। अल्टरनेट वर्क अगर 3 दिन साथ में काम किया, तो अल्टरनेट में कितना, तो बोलेगा 3 दिन तक काम किया ए और बी दोनों, मतलब अल्टरनेट चला हुआ 6 दिन तक। 2 आदमी है तो 3 दूना 6 बोल दीजिएगा, दिक्कत है तो बोलिए। अब चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, 6 दिन तक तो काम हुआ ही है, 6 दिन तक तो काम चला ही है अपना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बाकी क्या है, तो बाकी बोलिएगा ए काम बाकी है। अगर ए काम शुरू करता, तो 7वां दिन ए की बारी, ए आएगा, तो ए का इफिशियंसी है 8 आम खाने का, और उसको दिख रहा है केवल एक आम, कितना समय लगेगा, काम कितना है, एक काम, और इफिशियंसी कितना 8, यही ना लिखिएगा कि 6.1/8 दिन, 6.1/8 दिन ए शुरू करेगा, तब बी शुरू करेगा, तो भाई एक आम बचा हुआ है, और इसका बी का एफिशिएंसी है 5 आम खाने का, ये बोलेगा 1/5 दिन, इसी को बोलेंगे हम लोग 6.1/5 दिन। नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, समझ में अगर आ गया है यहाँ तक तब तो बेटर है, अगर दिक्कत है तो बोलिए। नहीं समझ में आया तो बताइए। यहाँ तक जितना समझ में आया ठीक है, दिक्कत है कोई बात नहीं, फिर से देखिए एक बार। ए किसी काम को करता है, क्वेश्चन है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, और बी उसी काम को करता है 8 दिन में, ठीक है। काम आपका अल्टरनेट वर्क ही चलेगा। ए शुरू करेगा तो कितना समय, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया बी स्टार्ट्स फर्स्ट। ए बी लिखने का मतलब है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, काम अगर ए शुरू करेगा उसके लिए, अगर बी स्टार्ट्स फर्स्ट, यहाँ पे बी स्टार्ट्स लिख दिए। पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन में यही पूछा कि भाई ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय, तो आपको देखना है काम क्या था। अभी तो ये बोल दिया कि ए अकेले करेगा तो 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, बी अकेले करेगा 8 दिन में पूरा काम। काम क्या है, हमको तो काम में नहीं मालूम। तो पहला काम टारगेट सेट करना है काम का, काम क्या होगा मेरा, वर्क क्या होगा। आप बोलेगा 6 और 8 का एलसीएम निकाल के काम निकालिएगा 24। आप बोलेगा 24 आम खाने का काम है, टोटल वर्क हमारा है 24। यहाँ तक तो क्लियर होगा निशी, दिक्कत होगा बोलना रे बाबा। यहाँ तक तुम्हारा टोटल वर्क 24 निकाल के लाया। दूसरा स्टेप क्या बोलते हैं, इफिशियंसी फाइंड करिए। आपसे कहा इफिशियंसी निकालिए, क्या लिखिएगा, 6 दिन में 24 आम, तो एक दिन में 4 आम खाएगा, एक इफिशियंसी 4। बी 8 दिन में 24 खाएगा, एक दिन में 3, इफिशियंसी आपको मालूम चल गया। तो आपसे कहा गया कि इफिशियंसी निकालिए, सेकेंड स्टेप। इफिशियंसी 6 दिन में 24 आम, तो एक दिन में 4 आम खाएगा, 8 दिन में 24, एक दिन में 3 आम खाएगा। यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है तो सोचिए कि हम आपसे सीधे पूछेंगे टुगेदर वर्क कितना दिन, अल्टरनेट वर्क कितना दिन, तो आप कैसे निकालिएगा,
बिना पूरा कुछ ताम झाम किए हुए। आप सोचिए कि 4 3 7, एक दिन में 7 आम, 7 या 21, मतलब 3 दिन तक साथ में काम करेगा। टुगेदर वर्क बोलिएगा 3 दिन, अल्टरनेट बोलिएगा 6 दिन। डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं बताइए? टुगेदर का 3 दिन, अल्टरनेट का 6 दिन। जिनको समझ में आ रहा है उनको तो समझ में आ गया होगा कि एक दिन। अब ये लिखेंगे का है हम, लेकिन अभी जिनको भी दिक्कत है तो आप उसको लिखिए, पूरा डिटेल्स लिखिए। हम अभी ये बोल रहे हैं आपको कि आप अभी पूरा डिटेल्स लिखिए। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है अभी आप पूरा डिटेल्स लिखिए। क्या लिखिएगा डिटेल्स? तो पहला स्टेप तो बोला कि टारगेट सेट कर लीजिए। टारगेट सेट कर लीजिए, 6 और 8 का टारगेट मिला के 24 पकड़ा दिए। हम इफिशियंसी निकाल दिए। अब यहाँ के बाद आपसे बोला है कि आप लिखिएगा बजाबते कि ए और बी का, ए प्लस बी कर दीजिएगा, दो ही आदमी पे काम कर रहे हैं, ए और बी। हाँ निश्चय हम लिख रहे हैं, आप देखिए फिर से। ए और बी का लिखिएगा यहाँ पर 1 डेज वर्क, एक दिन का काम। 1 डेज वर्क, एक दिन का काम कितना? तो बोलिएगा 4 आम ए खाएगा, बी खाएगा 3, दोनों मिलकर तो 7 आम खिलाइएगा ना भाई। एक दिन में कितना आम खाएगा? तो 7 आम तो बोलिएगा। अब हम पूछे कब तक साथ में काम कर पाएगा। आप सोचिए जरा, एक दिन में 7 आम खाएगा, 2 दिन में खाएगा कितना? 14, 3 दिन में खाएगा 7 या 21 आम, 4 दिन में हो जाएगा 28। तो आप तो 24 आम खरीद के लाए थे, 24 आम खरीद के लाए थे खाने के लिए। टोटल वर्क तो यही था 24। तो कितना दिन तक मैक्सिमम साथ में खा सकते हैं? तो यही ना बोलेगा कि 3 दिन तक खाएंगे साथ में, 3 दिन तक साथ में खा सकते हैं। क्योंकि 7 या 21 आम तक तो खाएंगे, अगर चौथा दिन साथ साथ बैठेंगे तो कहानी खराब हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब तक साथ में काम होगा तब तक साथ में काम करिए। तो एक दिन में 7 आम खाए, 2 दिन में 14 खाएंगे, 3 दिन में खाएंगे 21 आम। आप साथ में लिखिएगा ना। अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखिएगा कि ए और बी का, यहाँ पर जब आपको समझ में आया कि एक दिन में 7 आम खाएगा तो 3 दिन में 21 आम खाएगा, ए और बी का 3 डेज वर्क, 3 दिन का काम कितना? तो लिखिएगा 7 गुना 3 बराबर हो जाएगा 21, 21 मैंगोज, 21 आम। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बोलिए। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में इसका। ए और बी एक दिन का काम लिखिएगा, 7 आम खाने का। ए और बी का 3 दिन तक साथ में खिलवाए तो 21 आम। आपको यहाँ पर लिखना है रिमेनिंग वर्क। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप यहाँ तक क्लियर करने के बाद तब लिखिएगा आप यहाँ पे कि रिमेनिंग वर्क, शेष काम क्या बचा? तो बोलिएगा 24 आम खाने का टारगेट था, इसमें से हम 21 आम खा गए 3 दिन में साथ मिलकर, तो बचा हुआ शेष काम हमारा 3 आम खाने का। यहाँ तक तो क्लियर है? अब आप रुक जाइए। यहाँ तक क्लियर है? अब आप रुक जाइए। अब आप क्या करिएगा उसको ध्यान से समझिए। यहाँ के बाद आप रुकिएगा, 3 आम बाकी रह गया। अब आपको हम बोलते हैं यहाँ पे लिखने कि टुगेदर वर्क। सोचिए कि साथ में कितना दिन तक काम किए। ये तो आपको दिख रहा है ना कितना दिन तक साथ में काम किए। आप बोलेगा साथ में तो 3 दिन तक काम किए थे। टुगेदर वर्क कितना? तो बोलिएगा ना 3 दिन, 3 डेज। निश्चित ध्यान दीजिएगा, यहीं पे फंसे थे आप। साथ में 3 दिन काम किया। कौन कौन? तो ए काम किया 3 दिन, बी काम किया 3 दिन। अब आप सोचिए कि अब ए भी काम किया 3 दिन, बी भी काम किया 3 दिन, तो चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, 3 दिन तक तो साथ में काम किया। तो ए का भी 3 दिन का काम और बी का भी 3 दिन का काम। अलग अलग अगर पूछेंगे तो 6 दिन बोलिएगा। ए भी 3 दिन काम किया, बी भी 3 दिन, हम साथ में नहीं काम करवाएंगे, तब क्या करिएगा? तो बोलेगा ठीक है 3 दिन काम किया ना भाई ए, और 3 दिन बी काम किया, तो अलग अलग करेगा तो भाई 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा? निश्चित रिस्पॉन्स करिए जल्दी, समझ में आया कि नहीं? टुगेदर वर्क अगर 3 दिन, तो आप बोलिएगा कि अल्टरनेट बोलेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट डेज बोलेंगे। अल्टरनेट वर्क कितना दिन तक चलता? तो आप बोलते 6 दिन। अगर नहीं हुआ क्लियर तो बताइए। अच्छा समझ गए, चलिए ठीक है निशी, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। टुगेदर में बोलेंगे 3 दिन तो अल्टरनेट डे बोलना होगा 6 दिन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मतलब चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, 6 दिन तक तो काम चलेगा ही चलेगा। 6 डेज आप लिखेंगे यहाँ पर, 6 डेज। चाहे ए शुरू किया तब, चाहे बी शुरू किया तब, 6 दिन में काम खत्म नहीं हुआ। हमको दिख रहा है कि शेष काम क्या है, तो 3 गो आम बाकी है अभी।
3 आम खाना बाकी है। अब आप क्या लिखिएगा? अब आप क्या लिखिएगा? तो अब आप बोलिएगा कि जब 3 आम खाना बाकी है, ए की बारी आई थी, जब ए की बारी आई तो क्या होगा? तो ए आएगा 7वां दिन, तो ए क्या देखेगा अब? ए को तो मालूम है कि उसका इफिशियंसी है 4 आम खाने का, और ए आता है तो देखता है कि केवल 3 आम बाकी है। तो टाइम क्या लगेगा? तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। आप सोचिए कि ए का इफिशियंसी है 4 आम खाने का, बचा हुआ 3, क्या लिखिएगा? 3/4। आप लिखिएगा यहाँ पर 3/4। 6 प्लस 3/4, आप बोलिएगा 6.3/4 दिन। ए शुरू करेगा तो 6.3/4, बी शुरू करेगा तो बी का इफिशियंसी है 3 आम खाने का, और बचा हुआ है 3 आम, तो उसको 1 दिन का टाइम लगेगा। बोलिएगा 3/3 करेंगे तो 1 डे। 6 और 1 मिला के बोलिएगा 7। यहाँ पर लिखिएगा आप 7 डेज। यहाँ पे लिखिएगा आप 7, बस यही आपका आंसर है। अगर दिक्कत है तो बताइए। बड़े निशा गुप्ता, गर्दा मचा दिया तुमने, सही सही आंसर नहीं दिया। निशी बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया? क्या यहाँ तक तो क्लियर है भाई? किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है यहाँ तक में तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ चुका है कि अब ऐसे नहीं बनाइएगा। प्रोसेस तो आपको समझ में आ चुका है, आप धीरे धीरे लिख लीजिएगा। सती ठीक है भाई, अब आप देख लीजिएगा प्रोसेस कैसे कैसे करना था। शुरुआत में आप ऐसे ही 10 क्वेश्चन बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा तब कैसे बनाइएगा। देखिए समय कैसे बचाइएगा अपना। क्वेश्चन अगर आपके पास आया कि ए किसी काम को करता है मान लीजिए 4 दिन में, बी उसी काम को करता है, यहाँ पर लिख देते हैं 8 दिन में। आपसे हुआ कि काम अल्टरनेट वर्क ही करना है, ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, अगर बी शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आपको पैटर्न पता चल गया, करना क्या होगा। 4 और 8 का एलसीएम पकड़ के लाइएगा यहाँ पे 8 आम खाने का। आपसे बोला कि ये टोटल वर्क हमारा है, यहाँ पर इफिशियंसी क्या लिखिएगा? आप बोलिएगा 4 दिन में 8 आम तो 1 दिन में 2 आम खाएगा, 8 दिन में 8 आम 1 दिन में 1 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? अब क्या करना है तो सोचिए, सीधा सीधा बात, सीधा सीधा कहानी कि 1 दिन में 3 आम खाता है, 1 दिन में दोनों मिलकर 2 और 1 3 आम खाता है, तो 3 का मल्टीपल सोचिए कब तक साथ में खा पाएगा। 2 दिन में 6 आम, 3 दिन में 9 आम, तो 9 आम तक तो जाएंगे नहीं, समझ रहे हैं ना? तो 2 दिन तक साथ में काम करेंगे। 1 दिन में 3 आम, 2 दिन में 6, तो अल्टरनेट हो जाएगा अपना 2 दिन का मतलब 4 दिन अल्टरनेट। तो बचा कितना? तो शेष काम बच गया 2। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क बोल दीजिएगा। तो एक बार जल्दी जल्दी बोल रहे समझिएगा। 1 दिन में 3 आम, 2 दिन में 6, तो बचा हुआ 2 आम, बचा हुआ 2 आम, और 2 दिन तक साथ में काम किया तो अल्टरनेट बोल दीजिएगा। 4 दिन तो चलेगा ही, अल्टरनेट तो 4 दिन चला। अब अगर ए शुरू करेगा तो क्या बोलेंगे? ए शुरू करेगा तो ए आएगा, 2 आम देखा है, उसको लगेगा 1 दिन, मतलब 5 दिन में ए खत्म कर देगा। बी आएगा तो बी का इफिशियंसी है 1 आम खाने का, लेकिन काम अल्टरनेट हो रहा है, बचा हुआ 2 आम, तो बोलेगा 2 दिन लगेगा सर, और 2 दिन नहीं लगेगा रे भाई। 5वां दिन बी की बारी है, 2 आम में से ये 1 आम खा पाएगा, 1 दिन का टाइम। 6ठा दिन फिर से बी की ए की बारी आएगी, तो बोलिएगा हाफ, आंसर हो जाएगा 5.5 दिन। आप समझिए फिर से एक बार, डिटेल्स लिख लिख के फिर दिखा देते हैं कि आप जो डिटेल्स बनाएंगे कैसे बनाएंगे आपको याद रहेगा। फिर से आप देखिए, एक बार फिर से समझिए। यहाँ तक तो मालूम चल गया टोटल वर्क 4 और 8 का एलसीएम आप निकाल के 8 ले गए। एफिशिएंसी आपको मालूम चल गया 2 और 1 का। आपसे बोला गया कि ए और बी का, यही लिख रहे थे ना कि ए और बी का 1 दिन का काम आपको निकालना है। 1 डेज वर्क आप निकाल लिए, 1 दिन का काम। आप बोलेंगे 2 और 1 मिला के 3। आप लिखिएगा यहाँ पर दोनों मिलकर 1 दिन में 3 आम खाएगा, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 आम खाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। कब तक साथ में काम कर पाएगा? तो आपके दिमाग में आ चुका है कि ए और बी मैक्सिमम 2 दिन तक साथ में काम कर पाएगा। 2 डेज वर्क, 2 दिन का काम। आप लिखेंगे 3 दूना 6।
6 मैंगोज। यहाँ तक तो क्लियर है। आप यहाँ पर लिखिएगा आराम से, ऐसे ही बनाइए। अभी रिमेनिंग वर्क्स लिखिएगा। 8 में 6 आम खत्म हो चुका, शेष 2 आम खाने का बाकी। आपको यहाँ पर लिखवा रहे थे कि टुगेदर वर्क पूछेंगे, साथ में काम पूछेंगे, टुगेदर वर्क तो आप बोलिएगा 2 दिन का। पूछेंगे अल्टरनेट वर्क, अल्टरनेट वर्क तो आप बोलिएगा यहाँ पर 2 दिन का मतलब 4 दिन। 4 दिन आप लिखिएगा यहाँ पर, 2 दिन का मतलब 4 दिन अल्टरनेट लिखिएगा यहाँ पर, 4 दिन अल्टरनेट 4 डेज। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या सोचना है, अगर काम ए शुरू करता, ए शुरू करेगा तो क्या होगा, तो ए आया तो ए देख रहा है केवल 2 आम बाकी है और ए का एफिशिएंसी कितना, 2 आम खाने का। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी 2/2 करेंगे तो 1 बोल दीजिएगा। तो आप यही ना लिखिएगा कि ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 दिन का टाइम लगा। काम पूरा खत्म हो गया, 4 और 1 मिला के 5 दिन आपका आंसर। ए शुरू करेगा तो 5 दिन आपका आंसर है। अब बी शुरू करेगा तो क्या होगा, तो काम तो चलता है अल्टरनेट, सोचिएगा ध्यान से, 6 दिन नहीं मार दीजिएगा। बी शुरू करेगा तो 4 दिन के बाद 2 आम बाकी है, क्या करेगा, तो बी आएगा तो बी 2 में से 1 आम खाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 आम खाने का। पांचवा दिन अब बी आएगा तो क्या करेगा, बी आएगा तो 1 दिन काम करेगा, 1 दिन काम करेगा बी, तो 2 में से 1 आम खत्म इसका हुआ, शेष कितना बचा, 1। अब छठा दिन फिर, चूंकि दूसरा दिन तो रहने नहीं देगा उसको, काम अल्टरनेट है, फिर से ए चल जाएगा, तो ए चला आया काम करने फिर छठा दिन, तो ए देख रहा है कि अब 1 आम बाकी है, तो क्या लिखेंगे 1/2। 4 1 5 5.5 5 1/2 डेज। कैसे कैसे आप कंफ्यूज किए, एक बार ध्यान से समझिए। आप कैसे कंफ्यूज कर गए होंगे बी वाले केस में, एक बार ध्यान से समझिए। हम आपको ये बोल रहे हैं कि जब बी काम शुरू करेगा तो आपको पता चल गया कि 4 दिन तक काम हम लोग निकाल देंगे अल्टरनेट के हिसाब से, तो 4 दिन में ये लोग कितना 6 आम खत्म कर चुका। यहाँ तक तो क्लियर था। अब 5th डे, 5वां दिन, 5th डे किसकी बारी, आप बोलेगा जो काम शुरू करता है वही ना आएगा 5वां दिन। 5वां दिन बी आया तो बी एक ही दिन ना काम करेगा, छठा दिन तो ए पहुंच जाएगा, अल्टरनेट काम है। तो 5वां दिन बी आया तो देखा कि 2 आम बाकी है, लेकिन ये दिन भर में 1 ही आम खा पाता है। समझ रहे हैं ना, दिन भर में 1 ही आम खा पाता है, बूढ़ा बुजुर्ग है, आप लोग के टाइप से डाइटिंग पे होगा, 1 आम खा के रह जाता होगा, तो क्या करेगा, सोचिए कि 2 आम दिखा लेकिन उसमें खा पाएगा 1 ही आम, इफिशियंसी उसका 1 आम खाने का। 5वां दिन बी आएगा, 1 आम खाया। छठा दिन तो ए चलाएगा, पहुंच गया तुरंत। छठा दिन क्या हुआ, 6th डे, ए पहुंचा, ए आया तो देखता है कि भाई अब तो 2 आम में से एगो तो बी खा के निकल गया, बचा हुआ 1 आम। अब ए का बारी है तो ए तो एगो सुबह में खाएगा, एगो शाम में खाएगा, तो सुबह और शाम मिलाएगा तब ना दिन भर का टाइम। 1 आम आया, सुबह में खाया, खत्म। तो 2 आम रहेगा तो दिन भर का टाइम, 1 है तो आधा दिन, क्या लिखेगा 1/2 डेज। तो आप जोड़ लीजिए कि 4 दिन, 5 दिन, सॉरी, 5th डे मतलब 1 डे, 1 आम खाया 1 दिन में, 5वां दिन में, तो 4 दिन, 5 दिन, और ये हो जाएगा हाफ। यही आपका मिला के 5.5 दिन, यही आपका आंसर है। और दीपक भाई कंफ्यूजन है, किसी भी बच्चे को अगर क्लियर नहीं हुआ तो बोलिए, हाथ खड़ा करिए। किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ तो हाथ खड़ा करिए। आइए, अच्छा हो गया, ठीक है, हो गया तो बहुत सुंदर। कृष्ण जी आप आइए लाइन में, बताइए सर। सर बोल रहे ना कि छठा दिन में जब ए आएगा तो खा के चला जाएगा, 1 बचा रहेगा, तो फिर बी कहाँ से खाएगा सर, जब रेवन करेगा तो बी को कहाँ बुलाए हैं उसके बाद, तो 5.5 दिन कैसे हो गया सर, इसका तो फिर 5 ही दिन होना चाहिए ना। ये बात तो आप ठीक बोले। 4 दिन तक काम खत्म हुआ ना, 4 दिन में कितना आम खाए थे हो कृष्णा जी, 6 आम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5वां दिन कौन आया, 5वां दिन बी आया, बी आया, गुड। बी कितना खाएगा, 1 खाएगा। 1 खाएगा। आपके पास 8 आम खाने को दिया गया था, 4 दिन तक तो आप लोग 6 आम खा गए थे,
पांचवा दिन बी की बारी आई, बी आया तो देखा कि 2 आम बाकी है, लेकिन उसका इफिशियंसी 1 आम खाने का है, समझ रहे हैं ना। तो पांचवा दिन तो बी 2 में से 1 आम खाएगा तो उसका दिन तो खत्म हो गया 1 दिन का। अब छठा दिन कौन आया? छठा दिन है ए आएगा, फिर ए आएगा, एकदम सही बात है। ए आया तो देखा कि 1 आम बाकी है, ए आएगा तो देखा 1 आम बाकी है, तो अब तो ए को ही पूरा नहीं हुआ तो बी के लिए क्या छोड़ेगा? ए हाँ, आया, वही तो। ए आया तो आधा दिन का टाइम खत्म हो गया उसका। तो कितना समय लगा पूरा आम खाने में? 8 आम खाने में जब 20 शुरू किया था तो कितना समय? तो 4 दिन तो अल्टरनेट के हिसाब से, पांचवा दिन बी खाया, छठा दिन में आधा टाइम लगा ए को खाने में, तो यही ना 4 और 1 5 और 5.5 बोल दीजिएगा। वो तो ए को पूरा ही ना, तो बी का बात कहां से आया? कहां पे कंफ्यूजन बताइए। सर जब ए आया खा के चला गया तो फिर बी कहाँ आएगा जब बचपन नहीं करेगा तो हम बी को बुला कहां रहे हैं? वही तो हम भी बोल रहे हैं, बी को बुला कहां रहे हैं? चौथा दिन तक तो हुआ ना तो अल्टरनेट। ए वाला कहाँ जोड़ दे रहे हो? उसमें आधा दिन में खा के गया वो सब। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि काम अल्टरनेट का मतलब क्या था कि उसमें ए को भी मिलाना है, बी को भी मिलाना है, दोनों मिलके ना काम कर रहा है भाई। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो चूंकि काम बी शुरुआत किया था तो पहला दिन बी किया, दूसरा दिन ए किया, तीसरा दिन फिर बी किया, चौथा दिन ए किया, तो 4 दिन में तो 6 आम खत्म हो चुका है। पांचवा दिन किसका बारी है? पांचवा दिन बी का बारी। हाँ ना बोलो कृष्णा। पांचवा दिन बी की बारी आई तो पांचवा दिन बी आया तो 1 आम खाया। अब बी चला गया तो छठा दिन ए की बारी है, तो ए आया तो 1 आम बाकी था, तो उसको कितना समय लगेगा? आधा दिन। तो पहले भी तो आप ए का बी का दोनों का साथ में करवाते आ रहे थे ना अल्टरनेट के हिसाब से। आज ए करेगा, कल बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी हिसाब से काम था ना। केवल बी कितना दिन? तो बी तो अकेला 8 दिन में करिए देगा खत्म काम। अगर हम ए को नहीं घुसाए तो बी तो अकेला 8 दिन में कर ही रहा है, समझ गए। अगर हम केवल ए के बारे में बात करें, ए तो केवल अकेला 4 दिन तो पूरा कर ही देगा, लेकिन जब हम दोनों को मिला दिए कि भाई ए और बी साथ साथ कर रहा है अल्टरनेट, आज अगर बी शुरू किया तो कल ए करेगा, फिर परसों बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, तो जब अल्टरनेट काम हो रहा है तो इसका मतलब दोनों तो उसमें लगा हुआ है काम में, लेकिन अल्टरनेट एक साथ नहीं लगा हुआ, अल्टरनेट लगा हुआ। तो 5 दिन तक तो हो गया कि भाई आज बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी कर लिया। तो छठा दिन तो ए का बारी आया, तो ए को कितना समय लगा? क्या समझ में आया? कृष्णा जी बोलिए। कृष्णा बताओ रे। हाँ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? कृष्णा कुछ बोलो रे, आवाज गायब हो गया तुम्हारा। किसी और बच्चे को दिक्कत है तो बोलो रे भाई, तुम लोगों में से किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो एक बार बोल दो। कृष्णा जी आपका आवाज गायब हो गया है। अच्छा क्लियर है सर, ठीक है कृष्णा भाई, नेटवर्क कुछ इशू हो गया आपका लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैसेज आप कर दिए, बहुत बढ़िया। किसी और बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिएगा। सबका समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया तो बहुत सुंदर। यहाँ पर बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो काम बाकी है अल्टरनेट के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ तक तो आप लोग देख लिए कि भाई पांचवा दिन बी का बारी है, बी आएगा अपने इफिशियंसी के हिसाब से खाएगा। आम कितना भी ढेर लगा हुआ उससे उसको नहीं मतलब है, 2 आम रखा हुआ था लेकिन उसका इफिशियंसी 1 ही आम खाने का था, 1 आम खाया निकल गया। छठा दिन फिर ए आएगा, आधा आम मतलब आधा दिन का टाइम लगाएगा, 1 आम खाने में काम पूरा हो जाएगा उसका बस। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, 9:45 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का अल्टरनेट लास्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। जल्दी बताइए अल्टरनेट वर्क के हिसाब से
ए शुरू करेगा तो कितना समय लगाएगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय लगाएगा, जल्दी बताना रे भाई। उषा कुमारी वीडियो ऑफ करो रे उषा, हम भी गांव में तुम भी गांव में है, वीडियो ऑफ करो। बच्चा लोग तुम लोग वीडियो ऑफ कर लेना रे, नहीं तो फिर बाद में कहेगा हटाइए सर वीडियो मेरा गड़बड़ा गया। अपना अपना वीडियो ऑफ करके रखना तुम लोग। क्या काम करते, 12 18 कैल्शियम पकड़ लेते, 36 पंकज भाई क्लियर हो गया होगा। 36 आम खाने का टारगेट है, 12 दिन में 36 खाएगा, एक दिन में 3, 18 दिन में 36, एक दिन में 2। यहाँ तक तो क्लियर था। अब आगे क्या करना है, तो आपको करना था बस यही कि ए और बी का एक दिन का काम समझ में आपको आया। 1 डेज वर्क, एक दिन का काम क्या होगा, आप बोलिएगा 3 2 मिला के 5 आम खाने का टारगेट है। साथ में कब तक, तो बोलिएगा ए और बी 7 दिन तक साथ में काम करेगा, 7 बचे 35 आम खा जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना, तो बोलिएगा एक आम, इसका बचा हुआ एक आम। अब आप यही से ना बोलिएगा कि अल्टरनेट काम शुरू करेगा, तो जब टुगेदर वर्क चलेगा तो लिखिएगा 7 दिन, अल्टरनेट वर्क चलेगा तो लिखिएगा 14 दिन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ए शुरू करेगा तब, बी शुरू करेगा तब, 14 दिन तो करेगा भाई। अब ए आएगा अगर ए शुरू करेगा 15वां दिन ए की बारी, 1/3 लिख दीजिएगा सीधे। बी आएगा तो भाई 1/2 लिख दीजिएगा। ए शुरू करेगा तो बोलेगा 14.1/3 दिन आंसर, बी शुरू करेगा 14.1/2 दिन आंसर। बस यही तो आपका आंसर था, कोई ढंग का दिक्कत तो बताइए। सब लोग आंसर दिए हैं, तेज में मृत्युंजय, पंकज, कृष्णा, सती, बहुत बढ़िया, लक्ष्मीकांत, सबका ठीक है, जितना लोग भेजे हैं सबका आंसर ठीक है। चलिए ठीक है भाई, दीपक बाबू पूरा हिंदी लिख दिया, गर्दा मचा के रे, धन्यवाद। बाकी अपने अपने हिसाब से आप लोग बना के देख लीजिएगा, किसी को भी दिक्कत अगर बनेगा तो बताना रे भाई। थैंक यू वेरी मच, हो गया तुम लोगों को आज के लिए अल्टरनेट खत्म। अब कल से हम लोग MDH पढ़ेंगे, मैन डे आवर वाला कहानी का कुछ देखेंगे, उसके बाद से काम करेंगे, ठीक है। इस पूरा को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा भाई, इस पूरे को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अल्टरनेट डे वाले को ढंग से अपने हिसाब से भी कुछ कुछ लिख लिख के देखिएगा, दिक्कत बनेगा मैसेज कर दीजिएगा हमको, ठीक है। एक बार अपने मन से जो भी क्वेश्चन बताए थे एक बार ढंग से आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बनेगा हमको बताइएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह में 6:30 बजे, उठ जाइएगा।